अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें। जिन्होंने किया हुआ है उनका शुक्रिया। अगर देखने के बाद वीडियो जो है हमारी पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार कमेंट्स की सूरत में करना ना भूलें। आज हम आपको जो है डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली के हवाले से जो उनकी समाअत का जो यानी वो समाअत हुई है, उनकी ज़मानत के हवाले से जो वो केस था, यानी उन्होंने एप्लीकेशन वो दायर की हुई है लाहौर हाई कोर्ट में। तो उनकी समाअत थी 11 नवंबर को। तो मैं वो जो है अपनी वो परसों जो है मैं नहीं अपडेट वो कर सका। मैं थोड़ा सा मशगूल था अपने काम में और मुझे कोई ज़ाती निजी वजूहात की वो बिना पर भी जो है मैं इसको जो है वीडियो को नहीं वो बना सका, अपलोड नहीं कर सका। अब जो है मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और इस पर जो है मुकम्मल जो है मैं रोशनी वो डालूँगा कि भाई 11 नवंबर को जो है डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली की जो हमने इससे पहले भी जो है अपनी वीडियो बनाई थी, और जब से 4 माह हो गए हैं डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली को, मुतज़िल्ला आली को जो है कैद तन्हाई में उनको रखा हुआ है और 4 माह के वो करीब होने वाले हैं। और अभी तक जो मामलात हैं, जो सूरत हाल है, और इस वक्त जो है लाहौर हाई कोर्ट में पाकिस्तान में 2 इदारे इस वक्त जो हैं कुछ काम कर रहे हैं और काफ़ी हद तक जो है मैं वो समझता हूँ कि ये आज़ादाना अपने फ़ैसले वो करते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ से जो है आवाम को जो है कुछ रिलीफ मिलता है। अगर किसी को इंतकामी कार्रवाई का निशाना वो बनाती है हुकूमत या इदारे वो बनाते हैं, या हमारे कोई भी जो है ताकतवर शख्सियत जो है किसी को भी, तो इन अदालतों पर उनको इत्मीनान है, यहाँ से उम्मीद होती है कि भी उनको जो है इंसाफ मिलेगा। तो 11 तारीख को से पहले मैं जो है अपनी एक वीडियो वो बनाई थी और वो वीडियो का टाइटल ये था, क्या डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली की आजमाइश के दिन जो है ख़त्म होने वाले हैं। तो मैं उसमें कहा था और मैं तकरीबन ये भी कहा था कि भी इस केस में अगर कोई यानी मामलात ऐसे इधर उधर ना हुए तो इसमें जो है ज़मानत हो सकती है। लेकिन मेरा यानी जो मैं वो कहा था उस वीडियो के अंदर और फिर इसमें जो है ज़मानत नहीं हुई, वो इसलिए नहीं हुई कि भी इस केस की भी ऐसी एक हिकमत है, यानी हम वो समझते हैं कि भी हाई कोर्ट ने जो सबसे पहले नुक्ता वो उठाया है, वो नुक्ता ये उठाया था कि ये जो एफआईआर काटी गई है, जो एफआईआर का जो इंदराज वो किया गया है, तो ये जो है सरासर जो है बनती ही नहीं थी और सरासर ये गलत है। और ना इस पर जो है कोई एफआईआर बनती थी, ना एफआईआर वो काटनी चाहिए थी। तो फिर जो है वो तलब किया था उनको, जो है पुलिस ऑफिसर को, एसपी साहब को जो है वो तलब किया गया था और उनसे ये कहा गया था कि भी आप अदालत में पेश होकर जो है अपनी जो राय है उनकी उस पर जो है वो ये बताएं कि जब एक एफआईआर बनती ही नहीं थी तो एफआईआर क्यों दर्ज की गई, और उस एफआईआर की बेस पर जो है 4 माह के करीब होने वाले हैं, जो कि अभी तक पाकिस्तान के एक मारूफ आलिम दीन, मारूफ सियासी शख्सियत, मारूफ मजहबी शख्सियत, एक तहरीक के सरबराह हैं, वो तहरीक लब्बैक इस्लाम के वो सरबराह, इलेक्शन कमीशन में उनकी जमात रजिस्टर्ड है। और 2018 के ये जो इलेक्शन हुए थे इसमें उनकी पार्टी ने हिस्सा लिया था और उन्होंने ख़ुद भी कई हलकों से जो है हिस्सा लिया था और हज़ारों वोट लिए थे। लेकिन उनको जिस तरह से एक झूठी एफआईआर एक पहले दर्ज की जाती है और दर्ज करने के बाद फिर जो है 4 माह हो गए हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उनके केस की जो है कोई सुनवाई नहीं हो रही है। निचली सिविल कोर्ट के अंदर वो पहले, फिर सेशन कोर्ट के अंदर, फिर सेशन कोर्ट में जो है ज़मानत को जो है मुस्तरद वो कर दिया जाता है उसके, हालांकि कोई ऐसी यानी सूरत हाल भी नहीं थी। और अब जब ये जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जब हाई कोर्ट के अंदर, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ये मामला आया है, तो
लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब ने जो है दबंग अंदाज में जो है सवालात किए हैं और ठीक ठाक खिंचाई की है, और उन्होंने जो मुखालिफ वकला थे उनकी भी की है, जिन्होंने FIR वो कराई थी उनकी भी की थी, और कभी उन्होंने जो है ताख़ीरी हरबे यही इस्तेमाल किए। जब से ये हाई कोर्ट में ज़मानत की समाअत हो रही है तो मुखालिफ फरीक के पास कोई दलील नहीं है, कोई बुनियाद नहीं है उनके पास कि इस केस को कैसे लड़ा जाए। अब बस वो ये है कि हीले बहानों से जो है केस को जो है आगे जो है वो किया जा रहा है, उसकी समाअत को जो है आगे वो किया जा रहा है। वो कभी क्या बहाना वो कर दिया जाता है, कभी क्या बहाना वो कर दिया जाता है। तो ये मैं वो समझ तो गालबन तीसरी पहली एक मेरे ख्याल में जो है ये चौथी, यानी अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो ये चौथी वो समाअत थी ज़मानत के केस के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में। तो पहले जब ये हुई थी तो गालबन 5 नवंबर थी, तो उसमें ये इसकी वो समाअत हुई, और फिर जो है वो 15 को हुई है, फिर 28 को हुई है, फिर 11 को। तो सूरत हाल ये रही कि जब 5 को इसकी वो समाअत थी तो उसमें फिर ये कहा गया, जो मुखालिफ फरीक था जिसने FIR वो कराई थी उसने ये कहा कि जी मुझे वकील वो करने की इजाज़त दी जाए। तो अदालत ने जो है मुअज़्ज़ज़ अदालत ने जो है उसको जो है फिर इजाज़त दी। और जब फिर दूसरी पेशी आती है 15 तारीख को, तो उस पेशी में क्या यानी भाई ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। कहा जाता है जी वकील तो हो गया है, वकील जब वो पेश होते कहते जी मैं इनका वकील हूँ लेकिन वो तैयारी नहीं कर सका, तो इसलिए जो है तैयारी का टाइम दिया जाए। फिर 28 अक्टूबर को जो है फिर ये वो किया जाता है कि भाई 28 को जो है इसकी वो समाअत होगी, यानी वो पहले जो है वो 4 अक्टूबर 15 फिर 28 फिर जो है वो जो है 11 की वो तारीख है वो ये जाती है। तो फिर जो है वो कहते हैं जी तैयारी नहीं हुई है, तो फिर वो बहस वो करते हैं। तो फिर मुअज़्ज़ज़ जज साहब कहते हैं कि ये केस बनता ही नहीं था, ये एक मजहबी मामला है, ये उलेमा के पास जाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने जो है इस पर जो है काफ़ी उनको तंबीह की, काफ़ी उनको जो है वो कहा कि भाई ये केस बनता ही नहीं था, ये मुत्तहिदा उलेमा बोर्ड के पास वो जाना चाहिए था। तो फिर उन्होंने मुत्तहिदा उलेमा बोर्ड से भी रिपोर्ट वो तलब की थी, और SSP को जो है वो तलब किया था अपनी अदालत में कि आप यहाँ पेश हों और आप बताएं कि भाई आपने जो है आपके इदारे ने, आपकी पुलिस ने, आपके ASI ने जो है ये FIR दर्ज की है, ये किस बेस पर वो दर्ज की है। और ये था कि भाई ये बनती नहीं थी, फिर FIR काट दी गई, क्यों की गई, और फिर बनने के बाद फिर 4 माह होने वाले हैं कि भाई डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब को जो है अरेस्ट वो किए हुए, तो ये उनको अरेस्ट इसका हमें वो जवाब दें। तो 11 नवंबर को जो है फिर इसकी वो समाअत होती है, और फिर वो SP साहब जो है आते हैं, और फिर वही जो उनका वो पुराना वारदातिया जो हम इनको कह सकते हैं कि ताख़ीर वो करने में इन्होंने फिर वही जो है एक हरबा इस्तेमाल किया है जी मुझे जो है फिर वो तैयारी का वो टाइम वो दिया जाए। तो आप ये अंदाज़ा वो करें, अदालत को जो है अब ज़्यादा इन पर सख्ती वो करनी चाहिए कि भाई 4 माह हो गए हैं कि एक नाजायज़ एक FIR बनती नहीं थी। ये हमारे मुअज़्ज़ज़ जज कह चुके हैं, और उन्होंने कहा कि भाई ये किस बुनियाद पर, किस बेस पर, जब एक FIR बनती नहीं थी और 4 माह होने वाले हैं, और फिर एक SP लेवल का अफसर आकर फिर जो है अदालत में वो कहता है जी हमें तैयारी का जो है हुक्म यानी वो दिया जाए, टाइम वो दिया जाए। तो अब अदालत को अब जो है अब फैसला वो करना चाहिए कि भाई एक आदमी की आज़ादी को छीना वो हो जाता है कि भाई जिस तरह से कि भी इस तरह, तो फिर अपना सियासी मुखालफिन को जो हुकूमत की बात नहीं मानते तो फिर उनको जो है कैद बंद में वो
वो डाल दिया जाए, उनको जेलों में वो डाल दिया जाए। यही इसी उसमें वो किया गया है कि हुकूमत जो है सबक सिखाना चाहती है। हुकूमत जो है सबक सिखाना इसलिए चाहती है कि भाई डॉक्टर साहब बिके नहीं, झुके नहीं, ना इनके आगे चापलूसी की है। हुक्मरानों को जो है चापलूस लोग जो है वो पसंद है। ये कल तक ताहिर अशरफी को आप वो देख ले कि वो इमरान खान को क्या कहते थे, कल तक आप ये देख ले कि भी नवाज शरीफ को जो है क्या कहते थे, और ये पीपल्स पार्टी के वो बारे में क्या कहते थे, मुशर्रफ के वो टाइम में ये क्या थे, इनको एडवाइज़र वो बनाया गया। फिर भी ऐसे हुक्मरान समझते बूझते जानते वो जो है फिर अपना, अब इमरान खान ने इनको जो अपना एडवाइज़र वो बना दिया है। तो बात ये है कि भाई इनको रिश्वत के तौर पर जब तक ये नहीं रुकेगा, इनको जो है ताहिर अशरफी जैसे लोग चाहिए जो इनकी चापलूसी कर सके, जो इनके आगे पीछे जो है वो रह सके, इनकी तारीफ़ों के पुल वो बांध वो सकें। हमारे हुक्मरानों को ऐसे चापलूस लोग चाहिए और हुक्मरानों को याद रखना चाहिए, और इन्हीं लोगों के मशवरे पर अमल वो करते हुए फिर ये फेल होते हैं। और फिर जब आप हुकूमत से वो चले जाते हैं तो ये लोग फिर आने वाले हुक्मरान को वेलकम कहते हैं, उनको खुश आमदीद कहते हैं। तो ये इमरान खान को भी ख्याल वो करना चाहिए कि भी जो उन्होंने ये किया है डॉक्टर वो ताहिर अशरफी के वो बारे में, हाफिज़ ताहिर अशरफी के बारे में, अब इनको रिश्वत के तौर पर जो है सियासी वो पंजाब मुत्तहिदा उलेमा बोर्ड का जो है चेयरमैन वो बनाया गया है। किस हैसियत में जो है इनको वो बनाया गया है, इनकी हैसियत क्या है, लेकिन हुक्मरानों को क्या है वो तारीफ़ें अपनी वो पसंद हैं। तो भाई उनको जो है वाह वाह वो सुनने की वो इनको आदत होती है। अब ये आदी हो गए इनके कान इमरान खान के भी, तो इसलिए जो है अब ये वो कह रहे हैं कि भी जो है ठीक है, इनको जो अब एडवाइज़र भी वो बना दिया है। तो इमरान खान साहब कुछ अपनी अदाओं पर भी जो है गौर करें और अदालत को जो है अब एक्शन लेना चाहिए। मुअज़्ज़ज़ जज साहब को एक्शन लेना चाहिए। जिन्होंने FIR काटी नाजायज़ उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जिन्होंने इस FIR की बुनियाद पर अरेस्ट किया है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो इसके पीछे बिहाइंड द सीन थे इनके खिलाफ भी जो है अब वो कार्रवाई होनी चाहिए। और हम वो समझते हैं, और जो जिस तरह से अब ये केस हाई कोर्ट में है हम वो समझते हैं अल्लाह के हर काम में हिकमत होती है। और मामलात अब ये हो रहे हैं कि भाई ये जो FIR है इसको भी हमें उम्मीद है कि भाई हाई कोर्ट जो है इसको भी उड़ा देगी, वो ताकि जो सिविल कोर्ट में जो मामला वो चल रहा है तो ये मामला भी जो है फिनिश हो जाएगा। और इंशाल्लाह जो है उन्होंने जो अब ये 18 नवंबर की तारीख़ है और इसमें जो है वो समाअत होगी ज़मानत के केस की। और इंशाअल्लाह डॉक्टर साहब ने आज नहीं तो कल बाहर आ जाना है। उनके चाहने वाले, उनसे मोहब्बत करने वाले, उनसे प्यार करने वाले जो है वो परेशान ना हों। वो डॉक्टर साहब झुके नहीं हैं, डॉक्टर साहब बिके नहीं हैं, डॉक्टर साहब कोई खुशामदी नहीं है। तो इसलिए जो है ये जो है खटक रहे हैं, ये पंजाब हुकूमत को वो खटक रहे हैं, ये जो है फेडरल हुकूमत को वो खटक रहे हैं। और इदारों में मौजूद ऐसी काली भेड़ों का जो एहतसाब होना चाहिए जिन्होंने डॉक्टर साहब को जो है इसमें जो है कैद वो तन्हाई में रखा हुआ है। जब डॉक्टर साहब आएंगे, बाहर आएंगे, जिन्होंने फतवे दिए हैं, तो फिर जो है वो पहले वो कहते थे जी हम अदालत आएंगे, अदालत में हम बहस हुआ करेंगे, लेकिन अब उनको कहीं भी जो है मुंह छुपाने की वो जगह नहीं वो मिल रही है। लेकिन इंशाल्लाह जैसे ही डॉक्टर साहब बाहर आएंगे इंशाल्लाह इनका जो है फिर अच्छी वो तरह इनकी जो है देखभाल वो करेंगे डॉक्टर साहब। और जिन्होंने जो है झूठ का तूफ़ान जो एक वो बनाया, चाय की प्याली में एक तूफ़ान वो बनाने की कोशिश की गई कि भाई जो है नाम निहाद जो है अदालत भी वो कह चुकी है और ये भाई वो केस ही नहीं वो बनता है। तो इंशाल्लाह जो है अब जो है 18 तारीख को इस केस की वो होगी। अगर कोई फिर भी अगर ऐसा यानी कोई वो ना हुआ तो
मुझे जो है उम्मीद है कि भी इस बार तो जमानत हो ही जाएगी इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह ये आजमाइश की वो घड़ी है, वो डॉक्टर साहब के इंशाल्लाह ये वो ख़त्म होने वाली है। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जो है जल्द से जल्द आज़ादी नसीब करे। आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट किया, मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जो है वो प्रेस कर दे। वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार कमेंट्स की सूरत में ना भूलें। और आप चाहते हैं इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।